अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इलम पॉइंट चैनल पे वेलकम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक मशक नंबर 1.2 के सवाल नंबर 7 को। सवाल क्या है आपके पास, ए और बी की कीमतें मालूम करें अगर ए प्लस बी अयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 अयोटा इक्वल हो -8 प्लस 11 अयोटा के। वो कहता है कि ए प्लस बी अयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 अयोटा जो है वो -8 प्लस 11 अयोटा के इक्वल हो, तो ए और बी की कीमत मालूम करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेना है। लिखने के बाद ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले ए को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी अयोटा को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो साइड है इसको हम वैसे लिख लेंगे। अब क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो ए आ गया, प्लस ए को 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ गया 3a अयोटा, प्लस बी अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो बी अयोटा, प्लस बी अयोटा को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन गया 3b अयोटा स्क्वायर। इस साइड को वैसे लिख लें जी। अब आपने क्या करना है कि ये जो अयोटा स्क्वायर है इस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास -1 है। ठीक है, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे क्या पुट कर दें -1, रिमेनिंग सारी वैल्यू वैसे लिख लें। क्लियर, ये स्टेप यहाँ तक कवर हो गया। अब ये ए भी एज इट इज 3a अयोटा भी एज इट इज प्लस बी अयोटा भी एज इट इज। अब इस -1 को 3b से मल्टीप्लाई करें तो ये -3b आ गया, इक्वल टू ये वाली साइड वैसे आ गई जी। अब a और 3b ये इसके रियल पार्ट हैं, a एंड 3b इसके क्या हैं, रियल पार्ट हैं। 3a अयोटा और प्लस b अयोटा जो है ये इसके इमेजिनरी पार्ट हैं। तो जो सॉरी इसके रियल यानी कि हकीकी पार्ट है, हकीकी पार्ट को आप स्टार्ट पे लिखेंगे और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको आप एंड पे लिखेंगे, इक्वल टू ये वाली साइड एज इट इज आ गई। अब ये जो इसका हकीकी हिस्सा है वो इस हकीकी हिस्से के बराबर होगा, और ये जो इसका इमेजिनरी हिस्सा है वो इस इमेजिनरी हिस्से यानी 11 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे इसकी रीज़न हकीकी और इमेजिनरी हिस्से बराबर करने से, यानी कि इसके हकीकी और हिस्से इमेजिनरी हिस्से जो है ना वो बराबर कर दें। अब ये जो हकीकी हिस्सा है a प्लस 3b वो -8 के इक्वल होगा, और ये जो 3a प्लस b है ये इस 11 यानी कि इसका इमेजिनरी हिस्सा 11 है तो ये 11 के इक्वल होगा। अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 किया था उसमें हमने जो है ना वो माइनस करके इसको सॉल्व किया था, बट अगर यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं उस साइड पे इसको नहीं लेके जाता। मैं क्या करता हूँ कि इस इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में से ए की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -8 वैसे लिख लेंगे, ये जो -3b था ये इधर आके +3b हो गया। अब ए की वैल्यू आप इस ए की जगह पे पुट करेंगे, यानी कि ये 3 वैसे ए की जगह पे -8 + 3b पुट कर दिया, प्लस b भी वैसे और 11 भी वैसे आ गया। ओके जी, नेक्स्ट क्या है, 3 को -8 से मल्टीप्लाई करें तो -24, प्लस 3 को 3b से मल्टीप्लाई करें तो ये 9b, और ये जो b है ये वैसे आ गया, ये यहाँ तक कवर हो गया। अब ये -24 भी एज इट इज 9b + 1b, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर होगा, 9 और 1 ये 10b बन गया। हमें चाहिए b की वैल्यू, तो 10b इस साइड पे रहेगा, ये जो 24 है ये जब इक्वल की दूसरी साइड पे चला गया तो ये प्लस का बन गया। क्लियर जी, 10b 11 और 24 को प्लस करें तो ये 35 बन गया। हमें b की वैल्यू चाहिए थी, 10b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की इस साइड पे आके डिवाइड हो रहा है। अब ये दोनों 5 पे कटिंग हो रही है, यानी कि ये 35 को भी 5 पे कट करेंगे तो 7, 10 को 5 पे कट करेंगे तो 2, आंसर क्या आ गया 7/2 आ गया। अब ये जो b की वैल्यू है इसको मैं पुट करूंगा
یعنی کہ بی کی ویلیو جو -7/2 آئی ہے اس کو میں پٹ کر دوں گا ایکویشن 1 میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بی کی ویلیو ایکویشن 1 میں پٹ کرنے سے اب یہ ایکویشن 1 میرے پاس کیا تھی، یہ ایکویشن 1 تھی، اس کو میں نے پہلے ایز اٹ از لکھ لیا۔ اب یہ اے بھی اپنی جگہ پہ آ گیا، -3 بھی ویسے آ گیا، بی کی ویلیو ہے 7/2 تو یہاں پہ بی کی جگہ پہ اس کی ویلیو آ گئی 7/2 ایکول ٹو -8 آ گیا۔ اب یہ 3 کو 7 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ بن گیا 21/2۔ ہمیں اے کی ویلیو چاہیے تو یہ جو 21/2 ہے یہ جب ایکول کی اس سائڈ پہ جائے گا تو یہ پلس میں چینج ہو جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا ایل سی ایم لے لینا ہے۔ ایل سی ایم کیا آ گیا، 2 آ گیا۔ اب یہ ایل سی ایم اس کے نیچے موجود ہونا چاہیے تھا، نہیں ہے تو پھر آپ اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر دو، یہ 16 بن گیا۔ یہ 21 ایز اٹ از لکھیں گے کیونکہ اس کے اندر نیچے ایل سی ایم موجود ہے۔ اب -16 + 21 آنسر کیا آ گیا جی 5 اور یہ 2 ویسے آ گیا۔ ہمیں اے کی ویلیو چاہیے تھی تو اے کی ویلیو کیا آ گئی 5/2 آ گئی۔ یہاں تک جو ہے وہ ہمارا کویسچن کور ہو گیا۔ اے کی ویلیو آپ کے پاس آ گئی 5/2 اور بی کی ویلیو آ گئی 7/2۔